याद है दोस्तों, उन दिनों माँ या दादी अपने पैसों को आंचल में बांध कर रखा करती थी। जब हम लोग बांधा हुआ पैसे देख लेते तो मांगा करते थे। अगर वो कभी कभी नहीं देती तो हम लोग चुपचाप पीछे से जाकर गार्ड को खोलकर पैसे निकाल लिया करते थे। और याद है, उन दिनों हम लोग भूत प्रेत के नाम से बहुत डरा करते थे। और ऐसे में कभी कभी आधी रात को जब सोते समय शियार, बिल्ली या कुत्ते की रोने की आवाज़ आती तो हम लोग और डर जाते थे और हम लोग को सिट्टी पिट्टी घूम हो जाती। फिर चादर को पूरी तरह ढककर सो जाते थे। लेकिन जब कभी हम लोग को बगल में दादी, मम्मी या कोई भी सोते रहते तो हम लोग थोड़ा सा भी नहीं डरते थे। और याद है, हम लोग का बचपन का पिक्स कुछ इस तरह की ही होती थी। ना कोई ज़्यादा स्टाइल, ना कोई महंगे कपड़े, एकदम भोला भाला सा बनकर फ़ोटो खिंचवाया करते थे। एक बार कैमरा को क्लिक हो जाने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाता था। चाहे मुंह कैसा भी बना हो, आँख बंद क्यों नहीं हो, वही फ़ोटो को अपने पास रखना पड़ता था। और आज के समय में एक छोटी सी सीट एकदम गायब सी हो गई है दोस्तों। उन दिनों हमारे पापा खास करके हम लोग के लिए ऐसी सीट लगाया करते थे और जहाँ जाते अपने साथ घुमाया करते थे। रास्ते कितना भी उबड़ खाबड़ होती थी, बस हम लोग को बैठना ही अच्छा लगता था। खूब खुश रहा करते थे। और आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, उन दिनों कोई भी मेहमान दिए गए नाश्ते को पूरा नहीं खाता था। कुछ न कुछ तो प्लेट में छोड़ ही देता था और उसका फ़ायदा हम लोग उठाया करते थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हम लोग नाश्ते के ऊपर टूट पड़ते थे। इन नाश्ते के चक्कर में हम लोग भाई बहन में खूब लड़ाई हुआ करती थी। अगर आज के बच्चे को कोई मेहमान साथ में नाश्ते के लिए बुलाए तो वो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग साथ में खाने लगते थे और मेहमान से ज़्यादा ही खाते थे। और याद है, जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में जाकर कुछ खाने या पीने का सामान ख़रीदा करते थे, जैसे पेप्सी, कोको कोला, तो एक ही बोतल में बारी बारी से मुंह लगाकर पिया करते थे। उस समय हम लोग कोई जात पात नहीं मानते थे दोस्तों। सारे दोस्तों के साथ जूठा तक खा जाया करते थे। और जब पापा उन दिनों हम लोग के लिए नया नया जूते ला कर देते तो उस दिन हम लोग बहुत खुश रहा करते थे और जूते को थोड़ा सा भी गंदा नहीं होने देते। अगर गंदा हो भी जाता तो हम उसे बार बार पोंछ दिया करते थे पानी से। और फिर हम लोग नए जूते को सारे दोस्तों के पास जा जाकर दिखाया करते थे और बोला करते थे कि मेरा जूता सबसे अच्छा है, और उन लोग को खूब चिढ़ाया करते। और आप लोग को याद ही होगा, उन दिनों बड़े बड़े अंकल लोग ये मोटी मोटी उपन्यास को पढ़ा करते थे। तब हम लोग सोचा करते थे कि इतने मोटी किताब में पता नहीं क्या लिखा होगा, कैसे पढ़ लेते होंगे। और उन दिनों बच्चों के लिए कुछ ऐसे ही जूते आया करता था और उसमें एक बाजे भी लगा रहता था दोस्तों, जो चलने पे पी पी करके आवाज़ आती थी। कभी कभी हम लोग ये बाजों को चुरा लिया करते थे और खूब बजाते रहते थे। और उस समय हम लोग कितने नादान थे ना दोस्तों। सारे दोस्त एक ग्रुप बनाकर सुबह या शाम को खेतों तरफ शौच के लिए जाया करते थे। किसी को टॉयलेट लगी हो या नहीं हो, लेकिन साथ में उसको चलना पड़ता था और बात करते करते सब कुछ कर लिया करते थे। और आप लोग को याद ही होगा, ये रबड़ वाली बॉल जिसमें एक लंबी सी रबड़ लगी रहती थी, जिसे हम लोग हाथों से मार मार कर ऊपर नीचे किया करते थे। लेकिन ये रबड़ बहुत जल्दी टूट जाया करती थी दोस्तों। शायद उस समय ये 2 या 1 रुपये का आया करती थी और हम लोग इसे खूब खरीदा करते थे। और उन दिनों ये सारी चीज़ें बहुत काम की होती थी। और आज भी इसका प्रयोग किसान लोग बहुत किया करते हैं दोस्तों। जैसे छोटी कुदाली का प्रयोग खेतों में निराई के लिए करते हैं। और उस समय याद है, एक उन दिनों हम लोग एक लोहे थे हंसली जरूर खाने के लिए थे, और ये सरसी और साथ में दातुन लाने के लिए। और आप लोग को याद है, एक समय ये टेलीफोन भी मार्केट में बहुत चली थी दोस्तों। 1 रुपये का सिक्का डालो और 1 मिनट तक बातें करो। लेकिन 1 मिनट कैसे गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था। बहुत परेशानी होती थी इससे बातें करने में। शायद यह 2010 या 12 में आई थी दोस्तों।